गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है, एक सेकंड, आज का थर्ड लेक्चर है। आज का टॉपिक है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में, राइट। फर्स्ट वन हम लोग जान लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग प्रक्रिया क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस यह होता है जो भी हम लेखांकन का कार्य करते हैं उस लेखांकन किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या मद इस बिजनेस में लिया जाता है और क्या क्या चीज नहीं लिया जाता है, उसमें प्रोसेस कैसे किया जाता है, यानी कि बिजनेस जब प्रारंभ होता है तब से लेकर के जब बिजनेस का यानी कि लेखापति लास्ट तक किस तरह से किया जाता है। इसको अकाउंटिंग प्रोसेस में तीन है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट को बोलते हैं आवक, ठीक है, या जो भी आवक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। और आउटपुट को बोलते हैं जावक, जावक या बाह्य भी बोलते हैं इसको। बाह्य, ठीक है। तो सही बाय, ठीक है। आवक, आवक में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि व्यवसायिक लेन देन, यानी कि व्यवसाय में जो लेन देन होता है उसी का इसमें लेखा किया जाता है। और व्यवसाय में उसी को लेखा किया जाता है जिसमें मुद्रा, जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैन है, ठीक है, फैन है और वो 1200 का है, तो 1200 रुपए उस फैन का दाम लिखा जाएगा। लेकिन वही जिस चीज का हम मुद्रा में नहीं माप सकते उसका हम नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने किसी का नॉर्मल सेवा किया, उसमें कोई भी खर्च नहीं लगा, तो उसका हम इस मुद्रा में नहीं मापेंगे और इसको हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेन देन में नहीं आएगा। जिस चीज का मुद्रा में माप सकते हैं, जैसे मान लीजिए मशीनरी है, मशीनरी है, कितना 50,000 का मशीनरी हुआ, तो क्या है, ये मुद्रा में मापा जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। व्यवसाय में वही चीज इसमें लिखा जा सकता है जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, उसको लिखा होगा। अगर जिस चीज का हम मुद्रा में नहीं माप सकते उसका लेखा नहीं किया जाएगा। अब प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस आइडेंटिफाइंग यानी कि पहचान करना। पहचान करना यह करना है कि जो रसीद के माध्यम से जो चालान होता है उसके माध्यम से जो हमने रसीद लिया है, कैश मेमो लिया है, उसके माध्यम से पहचान करते हैं। जो सेल हुआ, परचेज हुआ, नगद आया, क्या आया, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। उसके बाद जो पहचान हो चुका है उसको हम क्या करते हैं, अभिलेख करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग बुक में करते हैं। पहला दूसरा काम क्या हो, पहला हो गया पहचान करना, दूसरा रिकॉर्ड करना यानी कि लिखना, सेल हुआ है सेल के खाते में, ठीक है, सेल हुआ है कि परचेज हुआ है या नगद आया है या नगद दिए हैं, रेंट आया है, क्या है, यानी कि जो जो मद आएगा उसको हम लिख लेंगे। अब लिखने के बाद फिर इसको क्लासिफाइंग, तीसरा क्या है, क्लासिफाइंग करना यानी कि अलग अलग मदों में इसको लिखना। अलग अलग मदों में लिखने का अर्थ हुआ, परचेज का परचेज में लिखेंगे, सेल का सेल में लिखेंगे, ठीक है, और जो हमारा कैश प्राप्त हुआ उसको कैश के मद में लिखेंगे। फिर ये होने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन में जो भी अलग अलग लिखे हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक रिपोर्ट, संक्षेपण रिपोर्ट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, दो पक्ष, एक डेबिट पक्ष, एक क्रेडिट पक्ष, ये दोनों पक्ष में लिखते हैं। दोनों पक्ष में लिखने के बाद हम सबका फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, इसमें सारांश निकालना। सारांश कैसे निकालते हैं, सारांश यानी कि छोटा छोटा, यानी कि जो भी मद है उसमें अलग अलग जो बांटे थे उसका छोटा छोटा भाग जो भी होगा, यानी कि टोटल को एक साथ जोड़ करके इसमें हम उसका पांचवा काम क्या होता है, सारांश निकालना। फिर उसका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में इसमें क्या होता है, सारांश जब निकालते हैं, सारांश के मध्य से हम क्या करते हैं, लाभ हानि खाता, क्या खाता, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब इसमें लिखते हैं, यानी कि एनालाइज करते हैं। फिर वो करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, यानी कि व्याख्या करते हैं। व्याख्या किसके सामने करते हैं, जो अकाउंटेंट रहता है उसके सामने, जो हाँ क्या कोई त्रुटि तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है, उसके लिए। और नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्युनिकेटिंग, यानी कि आपस में संवाद करते, देखते हैं जो हमारा जो भी लेन देन हुआ है वो सही मद में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है।
ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इंफॉर्मेशन टू यूजर्स यानी कि जो उपयोग करता है उसको हम क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, ताकि इसके माध्यम से यह पता लग सके कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। यूजर्स में कौन कौन हो सकता है, ऑनर हो सकता है, ठीक है, ऑनर हो सकता है, फिर कौन हो सकता है, अकाउंटेंट होगा, शेयर होल्डर होगा, एम्प्लॉय। अब बोलोगे सर एक ऑनर तो जानेगा, अकाउंटेंट भी जानना, शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर जो यानी कि बिजनेस में पैसा लगाया रहता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। और इम्प्लॉय से जानना चाहता है ताकि अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको भी बोनस लेना है, इसके लिए वो भी जानना चाहेगा। यानी कि एक बार फिर से समझिए, बिजनेस लेन देन में वही चीज आएगा जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, मॉनेटरी वैल्यू में मापा जा सकता है, वही केवल इसमें आएगा। ठीक है, जस्ट सेकंड, मुद्रा में मापा जा सकता है वही केवल इसमें आएगा। उसके बाद आइडेंटिफाइंग यानी कि क्या क्या चीज हमें लेखा, क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में पहले आइडेंटिफाइंग करेंगे। किसके माध्यम से होगा, रसीद के माध्यम से होगा, चालान के माध्यम से। जो हमें मिला है, इनपुट मिला है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, अभिलेख करेंगे, बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण यानी कि अलग अलग बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो परचेज को हुआ परचेज में, सेल हुआ सेल्स में। फिर उसके बाद रिपोर्ट प्रदान करते हैं। रिपोर्ट क्या प्रदान करते हैं, रिपोर्ट प्रतिवेदन यानी कि ट्रायल बैलेंस इसका निकालते हैं, संक्षेपण करते हैं। फिर उसका सारांश निकालते हैं। सारांश यानी कि सबके जो अलग अलग जो हमारा वर्गीकरण किए थे उसका अलग अलग भाग में ये निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ उसको निकालते हैं। फिर इसका विश्लेषण करते हैं, लाभ हानि खाता को सही हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसको क्या करते हैं, व्याख्या, इंटरप्रेटिंग यानी कि ये सही से फिर उसको पुनः स्थापित करने के लिए यानी कि ये देखते हैं ताकि इसमें हमें कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से व्याख्या कर लेते हैं, हाँ कोई चीज छूटा तो नहीं है, क्या है नहीं है। फिर यानी कि उसके बाद संवाद स्थापित करते हैं आपस में एक दूसरे का, जो हाँ कोई मत छूटा है या नहीं है उसके द्वारा देख लिया जाए। और ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, यूजर्स यानी कि जो इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, जो उपयोग करता होता है उसको हम क्या करते हैं, इसका इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट ये है, इसका नोट्स है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आते देखते हैं, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी लेखाकर्म, अकाउंटिंग लेखांकन, पुष्प और बुक कीपिंग पुष्पालन। अब एक चीज आपको ये बता दूं, जो अकाउंटेंसी होता है उसके अंतर्गत, अकाउंटेंसी के अंतर्गत अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों आता है। ठीक है, और फिर अकाउंटिंग के अंतर्गत कौन आता है, बुक कीपिंग आता है। कहने का अर्थ है हुआ, जो अकाउंटेंसी है यानी कि अकाउंटेंसी का अगर क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग का काम काम अगर कंप्लीट हो जाता है बुक कीपिंग का, तो उसके बाद प्रारंभ होता है अकाउंटिंग का काम। और अकाउंटिंग का काम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद प्रारंभ होता है अकाउंटेंसी का कार्य। अकाउंटेंसी का कार्य यानी कि कहने का अर्थ हुआ, जो बुक कीपिंग यानी कि पहले लेखा किया जाता है, लेखा करने के बाद लाभ हानि खाता अकाउंटिंग में निकाला जाता है, और फिर अकाउंटेंसी का काम है जांच करना, ऑडिटिंग करना, ये सारा कार्य इसके अंतर्गत आता है। यानी कि बुक कीपिंग का कार्य प्रारंभ होता है, जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाता है तो फिर अकाउंटिंग का काम प्रारंभ होता है, अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है तो फिर समाप्त हो जाता है तो फिर अकाउंटेंसी का कार्य प्रारंभ होता है। कहने का अर्थ है अकाउंटेंसी के अंतर्गत अकाउंटिंग आता है, फिर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग आता है, और अकाउंटिंग के अंतर्गत केवल बुक कीपिंग आता है। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। ठीक है।